हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शल्य शालक्य विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। शल्य शालक्य विज्ञान में हमने लगभग 15 लेक्चर्स कवर किए। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्षार क्रम, अग्नि क्रम के बारे में अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम जानेंगे रक्त अवसेचन या जिसको बोल सकते हैं रक्त मोक्षण। तो रक्त मोक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्त मोक्षण क्या होता है कि जो खराब ब्लड रहता है, दूषित ब्लड रहता है, उसको निकालना या उसका विश्रावण करना या निर्हरण करना, उसी को ही रक्त मोक्षण का नाम दिया है। तो रक्त मोक्षण कैसे किया जाता है, कौन से शस्त्र काम में लिए जाते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि रक्त अवसेचन क्या होता है। तो रक्त अवसेचन जब व्याधियों की चिकित्सा यानी रोगों की चिकित्सा करने के लिए रक्त का विश्रावण या निर्हरण करना पड़ता है, उस क्रम को रक्त अवसेचन या रक्त मोक्षण कहा जाता है। तो वर्ड रक्त मोक्षण है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है रक्त, दूसरा है मोक्षण। रक्त होता है रेड कलर का रहता है। मोक्षण का मतलब होता है रिमूव या रिलीव करना या किसी चीज़ को निकालना। तो ओरिजिन ऑफ यानी रक्त का जो मूल स्थान है, उत्पत्ति है, वो रस धातु से होती है। वाघभट्ट ने कहा है कि रंजन ऑफ द रस प्रेजेंट इन द आमाशय इज कॉल्ड रक्त, कि आमाशय में रस का जो रंजन रहता है उसी को ही रक्त बोला है। रक्त व स्रोत जो हमने स्रोत जाने थे, विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हम डीएनपी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंतर्गत पढ़े थे एनाटॉमी में, तो उनमें रक्त व स्रोत में हमने जाना था कि रक्त है उसका मूल होता है यकृत व प्लीहा, यानी यकृत व प्लीहा रक्त के मूल स्रोत हैं। तो प्लीहा हेल्प्स इन कंट्रोलिंग रक्त घटक। प्लीहा है वो रक्त को कंट्रोल करने का काम करती है, इसको रक्त को क्लीन करती है और रिजर्वायर के रूप में रक्त का काम करती है। तो ये है प्लीहा के वर्क। तो रक्त मोक्षण जानने से पहले हमको रक्त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये रक्त के बारे में जाना। अभी हम अध्ययन करेंगे रक्त अवसेचन या रक्त मोक्षण के बारे में। तो सबसे पहले रक्त अवसेचन करना क्या कब है, जब महान शोथ यानी बहुत ज़्यादा सूजन हो या वेदना हो यानी पीड़ा हो, तो हम जो रक्त है उसका मोक्षण करते हैं। तो इसकी दो विधियां हैं क्लासिफिकेशन। नंबर एक विधि है अनुशस्त्र कृत, यानी शस्त्र के साथ में जो अतिरिक्त साधन है। अतिरिक्त साधन कौन कौन से? श्रृंग, अलाबू, जलोकावचरण, इनके साथ जो किया जाता है उसको शस्त्रकृत रक्त अवसेचन की विधि बताई है। दूसरी विधि है शस्त्रकृत। शस्त्रकृत है जो शस्त्र के साधन हैं, जैसे प्रच्छान एंड शिरावेदना, शिरावेद। तो ये शस्त्रकृत जो इसके अंदर एक रहती है घटी, तो इसमें 4 दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। अनुशस्त्रकृत रक्त मोक्षण की विधि हैं श्रृंग, अलाबू, जलोका एंड घटी। एंड ये है प्रच्छान एंड शिरावेद, जो शस्त्र के साधन हैं उनके आधार पे।
तो अब हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य, अलग अलग आचार्य ने किस प्रकार से बताया है। सुश्रुत में जो रक्त मोक्षण के जो शस्त्र बताए हैं वो हैं श्रृंग, जलोका, अलाबू, परछान एंड शिरावेद के साथ में ही विघर्षणा। इसी प्रकार से आचार्य चरक ने श्रृंग, जलोका, अलाबू, सूची जो अलग से बताया है, जिसको निडल बोलते हैं। आचार्य वाघ भट्ट ने तुम्बी, इनका डायग्राम भी आपको दिखाएंगे एक एक करके। एक बताया है घटी यंत्र, और सरांगधर के अनुसार श्रृंग, जलोका एंड अलाबू एंड शिरावेद। तो ये हैं रक्त मोक्षण की जो उपकरण हैं, विधियां हैं, उनके बारे में। इंडिकेशन अकॉर्डिंग टू दोष, यानी दोष के आधार पे जो जब वात दोष होता है तो श्रृंग काम में ली जाती है, पित्त दोष होता है तो जलोका काम में ली जाती है, कफ दोष में अलाबू, शिरावेद जनरलाइट किसी में भी काम में ले सकते हैं, एंड लोकल किसी भी स्थान पे, यानी लोकल स्थानिक जो भी कोई स्रोत है उसमें हम परछान काम में लेते हैं। इसी प्रकार से जलोका है, ये अवगाढ़ में पिंडित रखते में परछान, अंगवायपाक में शिरावेद एंड तवचिष्ट में श्रृंग एंड त्वचा स्थित अलाबू। डिजीज के आधार पर, ये मतलब साइट के आधार पर बताया है। जलोका है वो त्वचा से नीचे, जिसको अवगाढ़ बोलते हैं। पिंडित रक्त है, इसमें परछान। अंग व्यापक मतलब सभी जगह पे है तो शिरावेद। त्वचा स्थित श्रृंग व अलाबू। ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज के आधार पे स्किन डिजीज, जॉइंट और मस्कुलर डिजीज, वेरिकोस वेन्स, हेमोरॉइड्स, हाइपरटेंशन, इनके आधार पे भी अलग अलग उपकरण हैं या रक्त मोक्षण की विधियां हैं वो अपनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से दोष के आधार पे, स्थान के आधार पे व रोग के आधार पे हम अलग अलग रक्त मोक्षण की विधि अपना सकते हैं। जो रक्त निकालने की जो विधियां हैं वो अपनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम विधियों के बारे में जानेंगे, यानी कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं, उनका डायग्राम के साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे श्रृंग विधि, श्रृंग यंत्र। तो ये अनु शस्त्र कृत के अंतर आता है। इसमें जो श्लोक दिया हुआ है ये है, उष्णम स मधुरम स्निग्धम गवाम श्रृंगम प्रकीर्तितम तस्मात् तोपसृष्टे तु हितम तद्वचेतन। यानी ये वात डिसऑर्डर बाय उष्ण एंड स्निग्ध प्रॉपर्टी, यानी वात दोष में इसको काम में लिया जाता है। इसके गुण होते हैं उष्ण और स्निग्ध।
अभी इसकी डायमेंशन जो यंत्र आपको दिखाई देता है, ये श्रिंग मीन्स होता है गो श्रिंग, यानी गाय का जो सींग होता है उसको बताया हुआ है। ये एक प्रकार का नाड़ी यंत्र भी होता है। इसकी लंबाई 18 अंगुल रहती है और जो अटैचिंग पोर्शन माउथ है डायमीटर ऑफ 3 अंगुल। जो इसका माउथ पोर्शन रहता है वो 3 अंगुल का होता है, यानी नीचे की तरफ इधर ये 3 अंगुल, लंबाई 18 अंगुल, और जो ऊपर का इधर एक होल रहता है सरसों के दाने के बराबर। ये 10 अंगुल एरिया का जो दोष है उसको निकालने में कैपेबल है, यानी 10 अंगुल का जो एरिया है वहाँ तक के ये जो भी रक्त मोक्षण है वो कर सकता है। तो हॉर्न थेरेपी यानी शरंग की विधि, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ होलो हॉर्न, यानी खोखला सींग है वो काम में लिया जाता है। आजकल वैक्यूम डिवाइसेज भी आ रही हैं, वो भी ब्लड को खींच लेती हैं। जब विदर्दी और बॉयल्स होते हैं उनमें इम्प्योर ब्लड को ये बाहर निकालता है। सबसे पहले जो स्किन होती है उसको हम इंसिजन यानी उसमें एक चीरा लगाते हैं और बाद में ये सक्शन डिवाइस लगाते हैं वहाँ पे जहाँ पे इम्प्योर ब्लड रहता है। इसकी वजह से जो स्वेलिंग है, विदर्दी है, बॉयल्स है, उनसे जो पस निकालना हो या ब्लड निकालना हो जो सूजन को कम करता है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये श्रिंक के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट यंत्र है जो रक्त अवसेचन या रक्त मोक्षण का, रक्त निकालने का, उसका नाम है अलाबू यंत्र। इसको बोलते हैं अलाबू यंत्र, जिसको हम तुम्बी या गोर्ड यानी लौकी या घिया काम में ले सकते हैं। इसमें लिखा है ये यंत्र कफ दोष, कफ से विकृत रुधिर को निकालने के लिए, जो कफ विकृत दोष रहता है उस रुधिर को हम इससे निकाल सकते हैं। पित्त दोष में इसको काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अलाबू यंत्र से यदि ब्लड को निकालते हैं तो पित्त बढ़ जाता है। पित्त दोष, तो इसलिए अलाबू है ये कफ दोष विकृत रहता है उसके लिए काम में लिया जाता है। कफ दोष से विकृत जो रुधिर रहता है, ब्लड रहता है, उसको निकालने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी प्रकृति होती है वो कटु, तीक्ष्ण और रुक्ष होती है, जिसकी वजह से ये कफ दोष को निकालता है। अलाबू यंत्र है, इसका जो व्यास है, डायमीटर है 3 से 4 अंगुल, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये अलाबू यंत्र है, यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये 3 से 4 अंगुल रहता है। ये भी उतने ही एरिया पे इफेक्ट करता है श्रिंक के टाइप। इसमें 2 ओपनिंग रहती हैं, एक साइड में जो सक्शन पंप है वो लगाते हैं, दूसरी साइड में बॉडी पे लगाया जाता है।
अलाबू है ये श्लेष्म दूषित यानी जो कफ जनित जो रुधिर है उसको निकालने के लिए काम में लिया जाता है। इसको एक मुख नाड़ी भी बोलते हैं। अलाबू का यूज रेडनेस एंड कॉन्गेशन डेवलप हेंस ब्लड कॉन्गेशन रिड्यूस इन डीपर प्लेस, यानी जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया है उसको निकालने के लिए हम काम में लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ यूजिंग अलाबू। अलाबू कैसे काम में लिया जाता है? अलाबू और सरंग में एक मेन डिफरेंस है कि अलाबू में हम जो निर्वात है या वैक्यूम है वो लैंप के द्वारा क्रिएट करते हैं, और स्ट्रिंग में हम सक्शन करके या मुख से खींच के हम इसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें हम जानेंगे कि यह है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन यानी निर्वात के सिद्धांत पे काम करता है, यानी वायु को खींच के निकालने के सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहले जहाँ पे भी जो साइट रहती है जहाँ पे रक्त का मोक्षण करना हो वहाँ पे हम लैंप जलाते हैं, यानी कि एक पीचू के द्वारा या जो रुई रहती है उसको जला करके लैंप जलाया जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर उल्टा करके अलाबू को रख दिया जाता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है अलाबू है ये उल्टा करके उसमें रख देते हैं। अलाबू रखने से वो लैंप है या जो बाती है वो बुझ जाती है, बुझने से वो अंदर ही वैक्यूम क्रिएट करती है। तो इस प्रकार से 10 से 15 मिनट तक बुझने के बाद में उसमें निर्वात या वैक्यूम है वो क्रिएट रहता है, उसको रखना चाहिए 10 से 15 मिनट तक। तो इस प्रकार से हम अलाबू काम में लेते हैं। अलाबू में भी हम परछान यानी कट लगा के अलाबू का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से परछान करने से मैक्सिमम जो अशुद्ध रक्त है वो बाहर आ सकता है। आजकल लैंप है वो ग्लास का यूज में लिया जाता है, और इसी विधि को कपिंग या गार्ड या अलाबू कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने श्रिंग और अलाबू के जो प्रयोग है उसकी विधि को जाना। अलाबू एक मुख नाड़ी है। अलाबू जो पिच्चू या रुई के जो फोया होता है इसमें मेथिलेटेड स्प्रिट या मध में इसको एल्कोहल में भिगोकर अलाबू के अंदर रखा जाता है, आग लगाते हैं। ऑक्सीजन के जल जाने के बाद जो पिच्चू है या जो रुई है वो बुझ जाती है, उसके अंदर निर्वात या खिंचाव की एक स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम ये परिचित भाग से रुधिर निकालने का काम करती है। इसका उपयोग कुष्ठ रोग में या वात रक्त के जो चिमचिमाए पानी या कंडू युक्त रुधिर को अलाबू से निकाल लेते हैं। तो ये विधि है। कपिंग है ये दो प्रकार से किया जाता है, एक इसमें दिया हुआ है कि शुष्क एंड दूसरा है वेट यानी स्रावी। तो ये थी अलाबू विधि। धन्यवाद।